हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम HTML का कोर्स सेकंड वीडियो चालू करने वाले। फर्स्ट वीडियो हमारी सेटअप के बारे में वाली, तो वो वीडियो हमने बना ली है, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम है अब इसका। सो अब ये स्लाइड्स पे चलते हैं। स्लाइड्स में देख लेते हैं HTML कैसे। तो जो HTML होता है वो घर का स्ट्रक्चर होता है, जो CSS वो फर्नीचर स्टाइलिंग, और जो जावास्क्रिप्ट होती है वो लॉजिक लाइक वायरिंग इलेक्ट्रिकल्स ये सब। तो ये सब इसका लॉजिक होता है। तो इस कोर्स को पूरा 4 लेवल में डिवाइड हो जाएगा। ये फर्स्ट लेवल चालू हो रही है। तो ये HTML है, is a hypertext markup language. HTML is a markup language, मतलब ये hypertext language है। HTML is the code that is used to structure a web page and its content. ये code को structure of a ये structure ये the structure website ये ये होता है यूजुअली नेम होता है। ये नेविगेशन में आसान कर देता है। ये वेबसाइट के होम पेज के लिए डिफॉल्ट नेम और तो ये एक कंटेंट है और ये पैराग्राफ टैग है वैसे। ये कंटेंट और ये एलिमेंट ठीक है। इसको अपन VS कोड पे करके देख लेते हैं। तो VS कोड पे अपन कर लेते हैं स्टार्ट। ये मैंने एमिट मारा, इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। बॉडी में जब तक अपन टेस्टिंग के लिए लिख देते हैं पैरा पैरा हेलो वर्ल्ड का मैंने पैराग्राफ डाल दिया। फिर ये इसको अपन कर लेते हैं लाइव प्रीव्यू। मैंने लाइव प्रीव्यू करा तो ये प्रीव्यू आएगा हेलो वर्ल्ड का। हेलो वर्ल्ड का प्रीव्यू आ गया। ये हेलो वर्ल्ड प्रीव्यू ठीक है। इसमें गए, फिर इसमें चले तो ये अपन ने कर लिया। नेक्स्ट है बेसिक HTML पेज। अब इसकी बारी आती है। जो मैंने एमिट मारा वो एक्चुअल में बॉयलर प्लेट, ये वैसे तो ये बॉयलर प्लेट कोड होता है। ये आपका एसेंशियल होता है। जब भी आपको वेब पेज बनाना है आपको ये सब लिखना ही पड़ेगा। तो VS कोड का इसलिए इनने शॉर्टकट दे रखा है। ये ये शॉर्टकट दे रखा है इसलिए उन्होंने कि बॉयलर प्लेट कोड वापस वापस ना लिखना पड़ेगा। नोट पैड में अपन लिख सकते हैं, बट उधर ऐसा ही रहता है। जैसे मैंने इधर P लिख दिया, फिर मैंने इधर टैब दबा दिया, तो ये वो हो जाता है ऑटो करेक्ट, मतलब ऑटो कंप्लीट हो जाता है। ये जैसे मैंने यहाँ DIV लिख दिया तो ये ऑटो करेक्ट हो गया टैब दबा के। तो ये VS कोड का अच्छा फीचर है, और बहुत सारे फीचर्स है VS कोड में। लाइव प्रीव्यू भी एक अच्छा फीचर है। तो अब देख लेते हैं डॉक टाइप HTML टेल्स ब्राउजर यू आर असिंग HTML5। जो ये कोड होता है ये ब्राउजर को बताता है कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं। और देख लेते हैं फिर HTML रूट टू एन HTML डॉक्यूमेंट। रूट होता है ये HTML डॉक्यूमेंट का। ये रूट है HTML डॉक्यूमेंट का। और ये हेड है, कंटेनर फॉर मेटा डेटा। जैसे इसमें ये मेटा डेटा है हेड के अंदर। जैसे टाइटल हो गया, मेटा व्यू पोर्ट हो गई, इनिशियल स्केल, मेटा चार सेट, ये सब हो गया, ये सब इसमें आता है। और फिर हेड में टाइटल आ जाता है, ये सब आ जाता है। पेज टाइटल बता देते हैं। पेज टाइटल जैसे डॉक्यूमेंट है तो मैं तो लिख सकता हूँ वंश। बाय द वे ये मेरा नाम है, वंश लिख देता हूँ मैं यहाँ। वंश 11 कर दो। अब इधर अपन वापस वंश 11, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये
चेंज हो गया। तो मैं इधर सिर्फ ये कर दूंगा, तो ये वापस ये सिर्फ वंश हो जाएगा। तो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, बहुत तेज आ रही है। फिर और देख लेते हैं। फिर हेड जो होता है वो हेड यहाँ कंप्लीट बॉडी कंटेन्स ऑल डेटा रेंडर्ड बाय द ब्राउजर, मतलब ये जो कंटेंट होता है जो हम ब्राउजर पे दिखाना चाहते हैं। ये पैराग्राफ टैग है पी वैसे, और ये एचटीएमएल टैग यहाँ पर खत्म हुआ वैसे। बॉडी और हेड का पेरेंट एचटीएमएल टैग होता है। क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं। एचटीएमएल टैग इज पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी। जो HTML टैग रहता है वो ये इसके चाइल्ड्स रहते हैं। हेड एंड बॉडी इसके चाइल्ड्स रहते हैं। हाँ, most of HTML elements have opening or closing tags with the content in between। ये लिख देते हैं अपन, जैसे मैंने div लिख दिया। ये div एक ओपनिंग टैग है और ये एक क्लोजिंग टैग है। ये इसके अंदर का कंटेंट हो गया। इसके अंदर एक और टैग आया, ये लाइक कंटेनर के अंदर कंटेनर, और फिर उसके अंदर वो है वो कंटेंट। सम टैग्स हैव नो कंटेंट इन बिटवीन देम। कुछ जो रहते हैं वो उनमें कोई भी कंटेंट नहीं रहता। और दूसरी बात, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स रहते हैं। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स रहते हैं। जैसे इसका यूज भी बी आर टैग है ना, ब्रेक लाइन टैग। और अपन देख लेते हैं प्रीव्यू पे। तो ये ब्रेक लाइन हो गई, इधर से एक ब्रेक हो गया, इधर से एक, ये देख सकते हो आप, यहाँ से एक ब्रेक हो गया। इसको अगर मैं हटा दूंगा तो ये ब्रेक नहीं, ये थोड़ा सा पास हो जाएगा। ये पास हो गया, है ना। ये बी आर टैग का काम होता है कि स्पेसिंग करना। वी कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट व्यू पेज सोर्स टू एडिट एचटीएमएल। अपन ये भी कर सकते हैं, व्यू पेज सोर्स और इंस्पेक्ट से स्टाइल्स भी चेंज होते हैं एचटीएमएल में। हेड के अंदर ये सब आ गया, और बॉडी के अंदर अपना ये सिस्टम आ गया, ये पैराग्राफ आ गई। तो इधर अपन पैराग्राफ चेंज करना चाहे तो मैंने पैराग्राफ की जगह लिख दिया आई एम वंश, लिख दिया मैंने आई एम वंश। बहुत ज्यादा ही बैकग्राउंड नॉइस हो रही है। आई एम वंश, तो यहाँ आई एम वंश लिखा गया, है ना। इधर फिर ये टेम्परेरी होता है, इसको अपन एक रिफ्रेश मारेंगे, ये वापस आ जाएगा, ठीक है। इस पे गए, ये कंप्लीट हो गई। फिर कमेंट्स इन एचटीएमएल, ये एक अच्छा है। दिस इज द पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी प्रेस्ड, यानी जैसे इधर में गया, इधर अब मेरे को लिखना है दिस, वे मैं हाँ लिख देता हूँ, दिस इज एन कॉमेंट, दिस इज एन कॉमेंट। ये मैंने लिखा। जब मैं प्रीव्यू में जाऊंगा तो ये तो प्रिंट हो गया, मेरे को तो ये इसको प्रिंट नहीं करवाना, तो इसलिए हम इसको कंट्रोल+/ मारेंगे, तो ये प्रिंट हो जाएगा, और मतलब ये कमेंट हो जाएगा। तो इसका भी एक तरीका है लिखने का, ये ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन हाइफन कंटेंट जो आपको प्रिंट करवाना है, और मतलब कमेंट करना है, और ये हाइफन हाइफन क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, ये सब अपना होने के बाद ये कमेंट हो जाती है HTML कमेंट्स। और ये है HTML इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ये केस सेंसिटिविटी जो होती है वो होता है, जैसे अपन ने पाइथन का एग्जांपल ले लेते हैं। जो पाइथन है उसके अंदर मींस जैसे एक क्लास है, तो क्लास कैपिटल लेटर से शुरू हो रही है। तो इफ अगर क्लास कैपिटल लेटर से शुरू हो रही है और वो एक HTML का फंक्शन है, पाइथन का फंक्शन है, तो इसकी वजह से वो वेरिएबल नहीं बन पाएगा। और अगर चलो इसको अपन ना बहुत इजी वे में समझ लेते हैं। जैसे ये पाइथन का सिंटेक्स जो है पाइथन का, वो स्मॉल लेटर्स का है, तो मैं अगर कैपिटल लेटर्स यूज करूंगा तो वहाँ एरर आएगा। पर ऐसा HTML में नहीं होता। HTML में आप स्मॉल भी यूज कर सकते हो और कैपिटल्स भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ही दे रखा है, ये जैसे अपन इसको चेंज ही कर देते हैं। जैसे ये है, इसको मैं बड़ा कैपिटल P बना दूंगा, ये मैंने बना दिया इसको कैपिटल P।
जंप अगर अब मैं देखूंगा इस पे रिफ्रेश, ये कुछ दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो यही होता है अपना केस सेंसिटिविटी, बस। और अब नेक्स्ट लेवल अपन से दूसरी वीडियो में चालू करेंगे, तो इसी वीडियो के लिए बस इतना ही।